नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजे विश्व पद्धरी नव्याणयोग ऊर्जा सरमाएकारी सम्मेलन ਅਤੇ प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ $20 ਅਰਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने कंट्रोल रेखा च तब्दीली की किसी भी कोशिश का करारा जवाब देने लई सुरक्षा बलों को पूरी खुल दे दी है। केंद्रीय सड़की ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश च 7,477 करोड़ रुपए की लागत वाले 16 कौमी राजमार्ग प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखा। सूबा सरकार नूं टोल प्लाजा इकरारनामे ते स्टैंप ड्यूटी खत्म करने लई आख्या। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी तो बाद भारत अर्थचारे के पुनर निर्माण च महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेती कानूनों के मुद्दे ते किसानां नाल गलबात करने लई तैयार है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवयाणयोग ऊर्जा के खेत्र में भारत विश्व च चौथी थां ते है ते विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले तेजी नाल अगे वध रहा है। कल नवी दिल्ली च तीजे विश्व पद्धरी नवयाणयोग ऊर्जा सरमाएकारी सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करदे उन्होंने कहा कि इस वेले भारत की नवयाणयोग ऊर्जा समर्था 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा समर्था का 36% के बराबर है। मोदी ने कहा कि भारत ने नवयाणयोग ऊर्जा के खेत्र में पिछले 6 सालों च वड्डी प्राप्ति हासिल की है। देश के हर नागरिक नूं अपनी समुची समर्था के विकास लई बिजली उपलब्ध करवाउण वास्ते देश भर च बिजली उत्पादन की समर्था वधाउण अते बिजली नैटवर्क का विस्तार करने के यतन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 तो भारत की नवयाणयोग ऊर्जा समर्था कोयले ते आधारित बिजली उत्पादन समर्था तो वधेरे वध गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों च देश ने नवयाणयोग ऊर्जा की समर्था च 2.5 गुना वाधा किया है। Proposing to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. After the success of PLI in electronics manufacturing, we have decided to give similar incentives to high efficiency solar modules. मोदी ने कहा कि जदों नवयाणयोग ऊर्जा के खेत्र में सरमाएकारी लाभदायक नहीं सी, उदों भारत ने इस खेत्र में पैसा लगाया और इसकी लागत में कमी आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिता है कि वातावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक नज़रिए तो भी चंगियां होंदियां ने। मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने नवयाणयोग ऊर्जा को उत्साहित करने की योजना को किसी एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यकीनी बनाया कि समुची सरकार इस उद्देश्य को लैके अगे वधे। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा समर्था वधाउण लई काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों ते सरमाएकारां नूं नवयाणयोग ऊर्जा प्रोग्राम च शामिल होने का सद्दा दिंदिआं कहा कि अगले दहाके लई नवयाणयोग ऊर्जा के इस्तेमाल लई विस्तारित प्रोग्राम बनाया गया, जिस नाल हर साल तकरीबन $20 अरब के व्यापारिक मौके उपलब्ध होने की संभावना है। That sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. Friends, our transition to cleaner sources of energy has been driven by the approach of access. 2 दिन इस वर्चुअल प्रदर्शनी च विश्व दीयां कई वड्डियां कंपनियां नवयाणयोग ऊर्जा खेत्र में अत्याधुनिक तकनोलॉजी का प्रदर्शन कर रही ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अतवाद विरुद्ध मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। नवी दिल्ली च आयोजित एक प्रोग्राम में वीडियो कानफ्रेंस राही संबोधन करदे उन्होंने कहा कि भारत हुण अतवाद विरुद्ध देश दीयां सरहदां दे अंदर ही नहीं बल्कि लोड़ पैण ते सरहदां तो पार भी अतवादी टिकाणियां नूं तबाह करन दी कार्रवाई कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने कंट्रोल रेखा च तब्दीली के किसी भी यतन का मुंह तोड़ जवाब देने लई सुरक्षा बलों को पूरी खुल दे दी है। उन्होंने भरोसा दिवाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार भारत दीयां सरहदां गरिमा ते अपने आत्म सन्मान नाल कोई समझौता नहीं करेगी।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 7,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 16 ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ 11,399 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संविधान दिवस के कल नवी दिल्ली संविधान के आर्टिकलों मौलिक अधिकारों ते मौलिक फर्जां का इलैक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया। इस मौके उन्होंने कहा कि प्रेस सूचना ब्यूरो वालों तैयार किए गए संस्करण च महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लेख मौजूद ने ते एक रेफरल पुस्तक के रूप च वधेरे उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस इलैक्ट्रॉनिक संस्करण च 32 लेख शामिल ने जो लोगों को संविधान प्रति विशेष समग्री उपलब्ध करवाते हैं। जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को याद किया जिस च उन्होंने संविधान को देश का सब तो वड्डा धार्मिक लेख दस्सिया सी। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने का विचार भी प्रधानमंत्री का ही दिता हुआ है। केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के युग तो बाद आर्थिकता के विकास में भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विज्ञान और तकनोलॉजी विभाग और फिक्की वालों सांझे तौर पर आयोजित किए गए विश्व पद्धरी खोज और विकास सम्मेलन 2020 को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि भारत के विज्ञानियों ने कोविड-19 महामारी की चुनौती नाल नजिठण लई प्रभावशाली ढंग नाल काम किया है। देश की विज्ञान प्रतिभा नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने सानूं माड़े समयां च रवायती भारतीय इलाज प्रणाली के महत्व नूं उजागर करदे नवे नियम बनाने लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि शुगर समेत कई होर बीमारियों के इलाज लिए हुण अंग्रेजी दवाइयां तो इलावा योग आसना आयुर्वैदिक दवाइयां ते जीवन शैली च बदलाव लिए कुदरती इलाज प्रणालियों का महत्व वध गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का पूरा ध्यान देश के समुचे विकास लिए नवीनता ते कुशलता ते केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ने भावें अपनी पुलाड़ यात्रा देर नाल शुरू की है पर पिछले 4-5 सालों दौरान पुलाड़ तकनोलॉजी देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रोत्साहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए जिसके लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल सरकार के प्रमुख सेहत प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय डिजिटल सेहत मिशन को लागू करने के सिलसिले उच्च पद्धरी समीक्षा लिए राष्ट्रीय सेहत अथॉरिटी का दौरा किया। उन्होंने अथॉरिटी के कई अधिकारियों नाल गलबात की ते इन्हां दोहां सेहत योजनावां ते सारे ही महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल सेहत मिशन भारत के 130 करोड़ नागरिकों को किसी भी थां ते किसी भी समय किफायती ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देश बीते 24 घंटे दौरान कोविड-19 महामारी के 10,90,000 नमूनों की जांच की गई है जिस नाल हुण तक कुल 13 करोड़ 60 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। सेहत मंत्रालय वालों जारी एक बयान में आख्या गया कि सेहत मंत्रालय ते भारतीय आयुर्विज्ञान खोज परिषद के सहयोग नाल जांच सहूलतां का लगातार विस्तार किया जा रहा है जिस नाल देश की रोजाना जांच समर्था 15 लाख तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि व्यापक पद्धर ते जांच नाल महामारी का शुरुआत विच ही पता लगा के मरीजों को एकांतवास च रखने की व्यवस्था करने नाल मरीजों का इलाज प्रभावशाली ढंग नाल करन च मदद मिली है। विश्व सेहत संगठन वालों निर्धारित मापदंडों के मुकाबले भारत में रोजाना 10 लाख की आबादी के 5 गुना वध नमूनों की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि लैबोरेटरियों की गिनती भी बढ़ के 2145 हो गई है जिन्हां विचों 1169 सरकारी और 976 प्राइवेट लैबोरेटरियां ने। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म है। नमस्कार।